हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आधुनिक भारत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के टॉपिक्स हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज जिस टॉपिक को लेकर के सबसे पहले हम आए हैं वो है कांग्रेस पर कुछ विशेष विशेष टिप्पणियाँ। क्या है? कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ और गठन होने के बाद उस पे किस प्रकार की टिप्पणियाँ और कौन-कौन किसने किसने टिप्पणियाँ की। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में, टीआरई 1 टीआरई 2 में 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये वाक्य किसने कहा है? तो याद रखना है, लॉर्ड डफरिन ने कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने कहा है। फिर दूसरा आता है, कहता है किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। फिर तीसरा नंबर है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। क्या? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला था। ये बात किसने कहा था? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है? तो किसने कहा था? अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था? बंकिम चटर्जी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये बात किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। तो याद रखना है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। फिर आता है, ये बात किसने कही थी? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है। क्या? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग की उपज है। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये बात किसने कही थी? तो लाला लाजपत राय ने कही थी। फिर आता है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये बात किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। अब हम लोग सीखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक से आता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था और किस स्थान पे हुआ था, ये सब बातों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। इस डेट को याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग बताएंगे 23 जुलाई 1856 को। किस स्थान पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी। किस स्थान पे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी। फिर कहता है, तिलक ने 2 पत्रिका का आरंभ किया था। कौन सा? 2 पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला, साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका यानी सप्ताह दिन में इसका एक पत्र आता था। ये पत्रिका का नाम था मराठा। अब ये मराठा है और क्वेश्चन में पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो 1881 में साप्ताहिक पत्रिका मराठा स्टार्ट किया था वो किस भाषा में था? तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं, वो मराठी मार देते हैं, लेकिन मराठा पत्र जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। दूसरा, दैनिक पत्र यानी डेली छपता था, ये केसरी था। इसको कौन सी भाषा में छपता था? ये मराठी भाषा में छपता था। तो दोस्तों याद रखना है, 2 पत्रिका था। साप्ताहिक पत्रिका एक था मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था, और दूसरा दैनिक पत्रिका जो था वो केसरी, वो मराठी भाषा में छपता था। इसको एकदम याद रखना है। फिर तिलक ने 2 उत्सव का आरंभ किया था। 1893 में उन्होंने गणपति का, याद रखना है, 1893 में उन्होंने गणपति का, और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। तिलक तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो इसमें ये 3 जेल की यात्रा फेमस है। तो इस तीनों जेल की यात्रा को हम लोग को याद रखना है। पहला, 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हुआ था। फिर 1908 से 14 तक वो बर्मा के मॉडले जेल में, ये भी राजद्रोह के आरोप में ही गए थे और 6 वर्ष काटने पड़े थे। फिर क्वेश्चन आता है कि तिलक को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो याद रखना, दावर। डाबर नहीं, दावर। अब हम लोग जानेंगे कुछ दल के बारे में। पहला, युगांतर दल। युगांतर दल के सक्रिय नेता कौन थे? तो खुदीराम बोस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि युगांतर दल के सक्रिय नेता कौन थे? तो खुदीराम बोस। और अन्य नेता कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष।
तो इंपॉर्टेंट रूप से यही रखना है याद कि युगांतर दल का सक्रिय नेता कौन था, तो खुदीराम बोस। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जानेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ क्यों था, उसका कारण क्या था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारे अ, जो भी मतलब देश को आज़ाद करने में फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने शस्त्र अस्त्र को तो रखना ही मतलब रखा था, तो वो अवैध रूप से शस्त्र को रखते थे। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो था, अवैध शस्त्र रखने के कारण 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर आंदोलन में 31 व्यक्तियों को पेश किया गया था। ये 31 व्यक्तियों ने क्या किया था, मतलब अवैध शस्त्र रखा था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें 18 मई 1908, कब 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर आंदोलन में 31 व्यक्तियों को पेश किया था। फिर 19 अगस्त 1908 को फिर 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द पेश किया गया था। फिर 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया था। तो इतना याद रखना है, अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ कब था, तो 18 मई 1908। फिर कहता है सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का क्वेश्चन है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नरेंद्र नाथ गोसाई। जिस क्वेश्चन को हम टिक लगा रहे हैं उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बोलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अलीपुर केस का सरकारी गवाह कौन बना था, तो नरेंद्र नाथ गोसाई। क्या, नरेंद्र नाथ गोसाई। फिर कहता है नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में किसने मारा था, तो सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त ने उसे गोली मार दिया था, क्योंकि वो सरकारी गवाह बने थे, तो इसलिए सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त ने नरेंद्र नाथ गोसाई को जेल में गोली मार दी थी। तो नरेंद्र नाथ गोसाई को मारने वाले दोनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। दोनों मतलब किसको, सत्येंद्र नाथ घोष को और कन्हैया लाल दत्त को फांसी की सजा दे दी गई थी। इस केस में वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी वाले कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे काला पानी का सजा हुआ था, काला पानी का। तो वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी का सजा हुआ था। इस केस में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहेगा अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया था, अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। और इन्हें छोड़ने के बाद इन्होंने जो है कि क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पुडुचेरी यानी पांडिचेरी में अपना अलग आश्रम ओरेविले को स्थापित किया था। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे छोड़ दिया गया था, तो अरविंद घोष। और अरविंद घोष और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरेविले की स्थापना किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। इसे याद रखना है। फिर आता है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था। अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किया था। इसके सदस्य थे पीएन बापट, जो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। छोटा सा टॉपिक था, इसे याद रखना है। फिर जैक्सन हत्याकांड आता है कि जैक्सन को गोली किसने मारा था, किस कारण मारा था, ये सब। तो जैक्सन हत्याकांड का कारण क्या था, पहले ये समझेंगे। तो कहता है विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई, किसका, विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने कुछ देशभक्ति कविताएं की रचना की थी। देशभक्ति कविता का कुछ रचना किया था गणेश सावरकर ने, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया। गणेश सावरकर ने जो देशभक्ति कविताएं रचना की थी, उसको उस कविता को देखते हुए जो जज था जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को क्या कर दिया, आजीवन निर्वासन का दंड दे दिया। यह सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन का बदला लेने का विचार किया। जैक्सन की विदाई समारोह पर, यानी जैक्सन का विदाई समारोह, जैक्सन रिटायर होने वाले थे, उसके विदाई समारोह पर 21 दिसंबर 1909 को, डेट याद रखना, 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। यूं ही जैक्सन जैसे ही उस नाटक को देखने के लिए फाटक पर पहुंचे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे उसे गोली मार दिया था। तो बोलेगा जैक्सन को गोली किसने मारा था, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन पे गोली चला दी थी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई थी। तो आज आधुनिक भारत का ये टॉपिक यहीं तक हम लोग देखेंगे।
अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लग रहा है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आपके लिए क्या बोलते हैं एक तरह से लाभदायक हो सकता है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।